माझ्या मालेगाव शहरातल्या हिंदू समाजाने अजून किती सहन करायचं, का सहन करायचं? फैंसी गारमेंट एंड किड्स मॉल, आयशा नगर पुलिस स्टेशन के सामने, हजार खोली, मालेगांव। देखते रहिए द प्राइम न्यूज अब्दुल रहमान के साथ। क्या हो रही है मालेगांव शहर को जलाने की साजिश? ऐसा इसलिए कहना पड़ रहा है कि पिछले 1-1.5 साल से जिस तरीके का माहौल बनाने की कोशिश हो रही है उस पर से हर होशमंद अमन पसंद शहरी अंदाजा लगा सकता है। कारपोरेशन पर आवामी वोटों से चुनी गई बॉडी डिसॉल्व होते होते शहर में जहरीली फिजा असरअंदाज होती दिखाई देने लगी और बॉडी डिसॉल्व होने के बाद नफरत फैलाती ये सियासी बिल्ली पूरी तरीके से थैले से बाहर आती दिखाई दे रही है। शहर में होने वाली हर छोटी से छोटी बात को मजहबी रंग देने की कोशिश की जा रही है। दरअसल इस शहर के कुछ नापाक सियासी जहनों को शहर का भाईचारा फूटी आंख नहीं भा रहा है। 2001 के फसाद के बाद जिस तरीके से शहर की हिंदू मुस्लिम आवाम ने एक दूसरे पर एतमाद करते हुए शहर का अमन दोबारा खराब होने नहीं दिया, ये बात कुछ सियासी मक्कारों को हजम नहीं हो पा रही है। शायद उन्हें ये बात पसंद नहीं कि ईदगाह पर नमाज पढ़ने वाले मुसलमानों को हिंदू घरों से वजू के लिए और पीने के लिए पानी दिया जाता है। शायद उन नफरती लोगों को ये बात पसंद नहीं कि गणेश उत्सव के मौके पर मुस्लिम इलाकों में गणेश प्रेमियों का इस्तकबाल शरबत पिलाकर और फूल देकर किया जाता है। शायद उन्हें पुलिस ग्राउंड पर भेलपुरी खाते मुस्लिम परिवार, क्रिकेट खेलते मुस्लिम बच्चे, इस्लामपुरा राजू की होटल पर चाय की चुस्की लेते हिंदू बच्चे, यादगार पान पर खुशबूदार पान खाते हुए हिंदू नौजवान, गांधी मार्केट में कपड़ा खरीदती हिंदू बहनें, मालेगांव आउटर पर कपड़े के शोरूम से ईद की खरीदारी करते हुए मुस्लिम ग्राहक, किदवाई रोड पर दिवाली के मौके पर जूते चप्पल घड़ी चश्मे खरीदती हिंदू भाइयों की बड़ी तादाद। उन्हें शायद ये पसंद नहीं कि शहर में हुए 2 बड़े बम धमाकों के बाद भी शहर में अमन रहा, आपस में वही मोहब्बत बाकी रही। लूम के ताने बाने से जुड़ी और मोहब्बत की डोरी में बंधी इस शहर की हिंदू मुस्लिम आवाम की गंगा जमनी तहजीब उन नफरती लोगों के लिए दर्द सर बन गई है। उसे मुकम्मल तबाह बर्बाद करने का मंसूबा पिछले कुछ अरसे से मुसलसल चल रहा है। 2 जुलाई को सकल हिंदू समाज की तरफ से एक जन आक्रोश मोर्चा निकाला जा रहा है, जिसमें इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि ना सियासत के लिए ना ही किसी जाति के लिए अब हिंदू एक होगा धर्म के लिए। इस तरह के पैगामात फैलाए जा रहे हैं। एक मराठी चैनल पर एक पोस्ट दिखाई देती है जिसमें लिखा है कि मजहब की लड़ाई में किसी को दावत नहीं दी जाती, जिसका ज़मीर जिंदा होता है वो खुद आकर हिमायत करता है। इस पूरे मोर्चे को कामयाब बनाने के लिए खास तौर से बॉम्बे के बीजेपी के लीडर नितेश राणे का एक पैगाम सामने आ रहा है। एक वीडियो क्लिप है, साथ ही साथ एक हिंदू बहन की वीडियो क्लिप है जिनकी जबान से साफ अंगारे बरसते देखे जा सकते हैं और वो अंगारे इस शहर को जलाने के लिए काफी हैं। इन पैगामात में वो कह रहे हैं कि मालेगांव का हिंदू कब तक जुल्म सहेगा, उसे और कितना बर्दाश्त करना पड़ेगा और क्यों बर्दाश्त करना पड़ेगा। हिंदू समाज पर यहाँ हमले हो रहे हैं, गौ रक्षकों को मारा जा रहा है, तारीखी किले को अतिक्रमण के जरिए घेरा जा रहा है। एक हिंदू बहन कहती सुनाई दे रही है कि मालेगांव में लव जिहाद फैलाया जा रहा है, जो कि सरासर गुमराहकुन है, झूठ है, जिसका सच्चाई से कोई भी ताल्लुक नहीं। पुलिस के पास ऐसे कितने केसेस है जिसमें हिंदू भाइयों पर मुसलमानों के जरिए हमले किए गए हों, हिंदू बहनों को शादी का झांसा देकर मुसलमान बनाया गया हो, गौ रक्षकों पर हमले हुए हों, ऐसे कितने केसेस, कितना डाटा मालेगांव पुलिस के पास मौजूद है। एक फर्जी और झूठ पर मबनी बातों का सहारा लेकर ये जन आक्रोश मोर्चा निकाला जा रहा है, जिसके नतायज मालेगांव शहर के हक में बुरे साबित होने वाले हैं। नफरत का बीज फैलाने वाले बाहर से आकर नफरत बोकर चले जाएंगे। अब सोचना इस शहर की अमन पसंद, शांति पसंद हिंदू मुस्लिम आवाम को है कि क्या मालेगांव शहर वैसा ही है जैसा इन लोगों की बातों में नजर आ रहा है। क्या मालेगांव में इसी तरीके की बातें हो रही है जिस तरीके की बातों पर
ये जोर दे रहे हैं। इस तरह के शब्द, इस तरह की बातें, इस तरह का झूठ मालेगांव के हर अमन पसंद, शांति पसंद हिंदू मुसलमानों के लिए किसी गाली से कम नहीं है। अब जिम्मेदारी मालेगांव शहर के रहने वाले हिंदू मुसलमानों पे है कि क्या वो इन नफरत फैलाने वालों का हथियार बनकर शहर का अमन खराब करेंगे या समझदारी का मुजाहरा करेंगे जैसा पिछले 22 सालों से करते आए हैं। अब ये जिम्मेदारी मालेगांव पुलिस की है कि किस तरीके से वो अपने बेहतरीन हिकमत अमली अपनाते हुए इस नफरत के उठे हुए तूफान को काबू में करती है।